तो व्यूअर्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 10th का। और ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान क्वेश्चन अगर कहा जाए तो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया गया है कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी गई है, और हमें ये वाले सवाल की वैल्यू निकालनी है और दूसरे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इसमें जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं, तीसरी निकालनी होगी। तो ये 90 डिग्री ए बी एंड सी। तो हमें दिया क्या गया है, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8 दी गई है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया गया है, हमें 7 दिया गया और परपेंडिकुलर 8 दिया गया है। बस हमें करना कुछ नहीं होगा, 7 यहाँ रख देंगे, 8 यहाँ रख देंगे। और हमें क्या निकालना होगा, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, जो होती है क्या, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें h स्क्वायर तो हमें पता है नहीं, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे। और p की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 दी गई है। b की वैल्यू 7 दी गई है। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 64 प्लस 49। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 4 3 1 कैरी 6 4 10 1 11 133। और ये पावर जो पावर लगी है साइड जाके अंडर रूट में चढ़ जाएगी। तो h की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट कितनी, h की वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट 113। और बस अब हमारे पास बचा ही कुछ नहीं है, बस अब हमें जो है इसमें वैल्यू पुटअप करनी है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग ये नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि थोड़ी जगह मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है। और हमें निकालना क्या है, साइन के। सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइन की वैल्यू रखनी है, कॉस की वैल्यू रखनी है और कॉट की वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग सबकी एक एक करके वैल्यू निकाल देते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमें 8 गिवन है और हाइपोटेनियस है 113। हमें कॉस की निकालनी है, तो कॉस के लिए कॉस थीटा की वैल्यू होती है b/h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमें 7 गिवन है और हाइपोटेनियस 113। तो कॉट निकालना है, तो कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग, बेस हमें दिया गया है 7, परपेंडिकुलर दिया गया है 8। बस कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सवाल में इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो हमें सवाल क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें सवाल गिवन है। और दूसरी साइड इसके क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो बस अब हम लोग साइन की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे। क्या है साइन की वैल्यू, 8/1√3। वन प्लस, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। एक ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसमें भी हम वही देख रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये एक आप लोगों को अगर पता हो तो ये एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये इसकी आइडेंटिटी होती है, आप लोगों को अगर पता हो तो। बस हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, तो बस हमारी वैल्यूज निकल आएंगी जल्दी से। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वैल्यू रखनी है ना हमें यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला फॉलो करेंगे। और कॉस थीटा की
जगह पे कॉज स्क्वायर थीटा रख देंगे यहाँ पे, और हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसकी हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, और साइन स्क्वायर बस साइन की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे। क्या है वैल्यू इसकी? -1 माइनस क्या है 8/√113 इसकी पावर चढ़ी हुई है यहाँ पे। अपॉन में क्या रख देंगे? 1 की पावर तो 1 ही होती है। कॉस की वैल्यू क्या दी गई हमें? कॉस की वैल्यू कॉस की वैल्यू कहाँ गई? ये है, कॉस की वैल्यू दी गई है 7/√113 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64, और ये इसमें पावर चढ़ी थी तो ये पावर से रूट कैंसिल हो गई इसकी, तो ये कितना बचा 113, और बस हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। अब ये इतने में आ नहीं पाएगा तो मुझे ये इरेज करना होगा थोड़ा पुराना वाला। वैसे ये है बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है। तो इसको 1 माइनस 64 अपॉन में 113 ये है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 164। अब 64 में से 113 में से 113 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 3 है तो हम इसको 13 मान लेंगे। 13 में से 4 का कितने बचेंगे? 9 बचेंगे यहाँ पे, और ये इसमें से कहीं 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे। 4/√113 आ गया, और ये हमने निकाल ली साइन ऊपर वाले, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने ये, और हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, ये अपॉन ही में है इसके। इसको मैं थोड़ा अलग अलग करके लिख दे रहा क्योंकि ये थोड़ा पास में तो समझ में नहीं आता है ये। जैसे यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हमने ऊपर वाली वैल्यू निकाली, अब हमने नीचे वाली वैल्यू निकाल रहा है, बाद में हम लोगों को साथ में रख देंगे। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 होता है यहाँ पे, और यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ 113 क्योंकि ये पावर से ये रूट हट जाएगी, तो सेम इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। 113 माइनस 49, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 64/113। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करके लिखें। काफ़ी बड़ा सवाल हो गया वैसे, मैं कह रहा था छोटा पर काफ़ी बड़ा हो गया ये। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारी इसकी ऊपर वाली की वैल्यू कितनी निकली थी? 49/113 निकली थी, और नीचे वाली की ये साइन की वैल्यू निकली थी, और ये कॉस की वैल्यू निकली थी। तो अगर आप लोगों को पता हो तो इनमें ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर 4 वैल्यू दिया है फ्रैक्शन में तो उनको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 49 का मल्टीप्लाई इंटू 113 से कर दिया जाएगा, और 64 का मल्टीप्लाई 113 से कर दिया जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गए और हमारे आंसर आ गया 49/64। तो हमने ये पहले वाले सवाल का आंसर निकाल दिया है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए इसे, जब तक मैं दूसरा नोट करा दे रहा। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो उतार लीजिए। दूसरा हमारा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस दिया गया है यहाँ पे कितना 7, और परपेंडिकुलर दिया गया है हमें 8। तो कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे हमें सवाल दिया गया था कितना कॉट स्क्वायर थीटा, तो बस हम इसकी वैल्यू चढ़ा देंगे, इसमें पावर चढ़ा देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इस तरह हमारे दोनों उत्तर निकल आए। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए।